हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप गुड बेटा मॉर्निंग। कोसाइन रूल देख पा रहे हैं तो बेटा प्लीज चैट पे यस लिखिएगा। बेटा तो जहाँ पे हम लोगों ने क्लास खत्म की थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स वेट, बाकी बच्चों को भी आने दो। वी विल स्टार्ट द क्लास एग्जैक्टली एट कितना टाइम हुआ? 10:05। we'll wait for 4-5 minutes for the students and then we'll start. अर्णव बेटा, आपका एप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम था सेटल हो गया? अर्णव, चैट पे लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी को, मेरे को दो तीन क्वेरीज आई थी कि सर आफ्टर 100 पार्टिसिपेंट्स हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा अभी वो इशू रिजॉल्व हो गया है। अभी ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। पहला अपडेट बेटा कि कोई भी हमारा जो आफ्टर 100 पार्टिसिपेंट स्टॉप हो जा रहा था, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। मोहित बेटा, सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, डोंट वरी। सारा होमवर्क डिस्कस होगा, टेंशन मत लो। और बेटा सेकंड अपडेट सब लोग ध्यान से सुनो। सेकंड अपडेट क्या है? जो हमारी 40 मिनट्स में क्लास हॉल्ट होके फिर से रीस्टार्ट होती थी, राइट, वो भी अभी नहीं होगा। तो हमारी अभी जो क्लास है वो कंटिन्यूस चलेगी 1.5 आवर्स फ्रॉम 10 to 11:30। तो कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। बिल्कुल आप अपना फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है? तो बेटा ये दो अपडेट हैं। जिनको कल दिक्कत जा रही थी क्वेरीज में, रिज्वाइन करने में और 100 पार्टिसिपेंट्स में, तो वो लोग अभी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा बेटा 40 मिनट्स के बाद क्लास हॉल्ट नहीं होगा। और बेटा जिन लोगों को भी ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है आप उनकी हेल्प करिएगा। और दूसरा बेटा, ऑडियो किसी को अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आप बॉटम लेफ्ट में मोबाइल, बेटा अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, बॉटम लेफ्ट में आपका होगा ज्वाइन ऑडियो। तो आप उस ऑडियो को ज्वाइन करिए, उससे आपका आवाज मेरा क्लियरली सुनाई देगा। 2 मिनट और वेट करेंगे बेटा। अभी भी बहुत सारे बच्चे पता नहीं पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना लेट आना, वो लेट ही आएंगे। अंशुल सही है ना? अंशुल, कुछ लोगों की आदत होती है ना लेट आना, वो लेट ही आएंगे, राइट? रुको रुको, 2 मिनट और। अभी भी काफी पार्टिसिपेंट्स नहीं आए हैं। बेटा ये रिक्वेस्ट, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। आस्था बेटा वीडियो अपना ऑन रखिएगा। अंकुश, अंकुश तुरकर बेटा वीडियो ऑन करिए। चंद्रेश, चिन्मय, लाल, प्रियांशु मारोडकर बेटा वीडियो ऑन करो।
ठीक है बेटा, लास्ट 30 सेकंड्स और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सब लोग फोकस करिएगा। 30 सेकंड्स बेटा, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू। हाँ बेटा, अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बार चैट पे कंफर्म कर लीजिए। चैट पे कंफर्म कर लीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए सब लोग? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखो, कल हम लोगों ने कहाँ पे कंटिन्यू किया था? अभी चैट पे लिखना बंद करेंगे बेटा सब लोग। अभी बोर्ड पे देखिएगा बेटा। देखो, अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक हमारा जो प्रूफ था कल का वो दिख रहा होगा। तो आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं है। जो हमने प्रूफ देखा था उसमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था आप लोगों को कि अगर मैंने अभी cos C का प्रूफ किया है तो आप खुद से cos B और cos A का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि किसी को उसमें दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मुझे तीन चीजें, ये तीन फॉर्मूले जो हैं बेटा, ये तीन फॉर्मूले कौन से हैं आपके? ये जो तीन फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये cos A, cos B, cos C, ये तीनों फॉर्मूले बेटा आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। और जब आपने होमवर्क को भी अटेम्प्ट किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इन फॉर्मूलों को हमें बाय हार्ट याद करना है। तो अब हम आते हैं हमारे होमवर्क पे बेटा। तो अभी आपको दो होमवर्क तो मैंने क्लास में दिए थे, हम लोग पहले उन होमवर्क्स को डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी आपकी स्क्रीन पे मॉडिफाई हो गया होगा जो हमारा पहला होमवर्क था। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल तेजी से बेटा हमें होमवर्क को कंप्लीट करना है, अगले 5-10 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, चैट पे कंफर्म करिए सब कुछ। अगर अभी होमवर्क दिख रहा है तो बेटा कंफर्म करिए और मुझे आंसर बताइए बिल्कुल चैट पे। कम से कम 30-40 बच्चों का आना चाहिए ऑप्शन में बेटा आंसर। यस लिख के जो भी आंसर आता है वो लिखिएगा बेटा जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है और आंसर आता है बेटा आपका बी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं बेटा, सब लोग फोकस करिएगा। सब लोग फोकस करिएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, कल हमने देखा था, हाँ बेटा, कल हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास, ये देखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कि एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एंगल पी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा दीजिए, याद कर लीजिए कि अगर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी हैं और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एंगल पी क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूँ, ऑप्शंस का कनेक्शन मेरे को स्क्वायर्स के टर्म में दिख रहा है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन का कनेक्शन हमें स्क्वायर्स के कनेक्शन में दिख रहा है। तो हमने ऐसा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है जिसमें हमें स्क्वायर्स का कनेक्शन मिले? तो यार आप बिल्कुल सही समझ पा रहे होंगे, आपका जो कोसाइन का फॉर्मूला है वो आपका इसी तरीके का दिखता है। तो कोसाइन में आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि आपको बी एंगल पता है, तो अंडरस्टूड सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे बेटा? कॉस बी का। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस बी का। और कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ AC। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो एंगल P दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे बेटा, एंगल P जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी बेटा? 1/2। तो बेटा ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और मैं इसको जब रीअरेंज करके लिखता हूँ, AC को राइट साइड में भेजता हूँ तो आपको मिल जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। और इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, इस बी स्क्वायर को राइट साइड भेजो, इस बी स्क्वायर को राइट साइड भेजो, AC को लेफ्ट साइड भेजो, तो आपको मिल जाएगा बेटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC। तो बेटा बिल्कुल आप चेक कर पाएंगे कि ये रिलेशन आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है और वो आपका ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्लियर है बेटा? तो बिल्कुल बेसिक सवाल है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ किसका यूज किया बेटा, cos b का, और एक पुरानी इंफॉर्मेशन यूज की किसकी बेटा, कि अगर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपका एंगल b जो बीच वाला एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार कंफर्म करिएगा चैट पे, अगर सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे बेटा। एक बार चैट पे कंफर्म करिए सबको अगर समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, बेटा Realme 3 Pro अभी तक आपने यूजर नेम चेंज नहीं किया, प्लीज चेंज करिए यूजर नेम। मोहित वेरी गुड, युक्ति, अथर्व वेरी गुड। चलो बेटा, काफी लोगों का हो गया क्लियरली। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो आप उसकी रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हैं, ठीक है? तो तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला प्रॉब्लम, यश पाठक। बेटा कोई यश पाठक की हेल्प कर देना, उसको बोलो कि ज्वाइन करे ऑडियो, उनको आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो अभी 5th क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तेजी से मुझे इसका आंसर बताओ बेटा चैट पे, तेजी से इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। आदित्य, वैष्णवी, प्रेरणा, अमन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बेसिक सवाल है फिर से बेटा। प्रत्युष वेरी गुड, समय वेरी गुड, निशिता वेरी गुड। चलो अब इसका, नहीं बेटा भूमि बेटा आंसर डी नहीं है, भूमि बेटा आंसर डी नहीं है, एक बार देखिएगा। याक्षु देव वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। आप सब लोग चैट पे लिखना बंद करेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन देखेंगे इसका, बिल्कुल जल्दी से सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इस टर्म को उठा लेते हैं बेटा। देखो ये जो पहला टर्म है ना, पहले टर्म को समझ लो। पहला टर्म आपका क्या है बेटा, 2bc cos a। देखो ये आपका पहला टर्म है 2bc cos a। तो हम लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यार मुझे एंगल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइड्स चाहिए। तो आपको cos a का फॉर्मूला बेटा, cos a का फॉर्मूला अच्छी से पता है साइड्स के टर्म में, उसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा। तो cos a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc। देखो cos a का फिर से एक बार फॉर्मूला बता रहे हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बेटा आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो प्रोडक्ट में टर्म ये तो बढ़िया से कट गया, ये तो बढ़िया से क्या हो गया, कट गया। तो पहला टर्म जो है ना यार, वो तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक काम करो, अब एक काम करो, ये जो सेकंड टर्म है ना उसको उठा लो। अब जो सेकंड टर्म है उसको उठा लो, और सेकंड टर्म दिया हुआ है बेटा 2ac टाइम्स ऑफ cos b। तो फिर से हम लोग cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2ac बेटा cos b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। देखो बढ़िया से फिर से ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करके नहीं लिखूंगा बेटा, आप खुद से दिमाग लगाइए कि थर्ड टर्म आपका सिंप्लीफाई होके जो क्या क्या आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो पैटर्न माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब ऑब्जर्व करोगे कि इन तीनों को LHS और RHS को जब आप ऐड करते हो तो आपको रिक्वायर्ड टर्म मिलता है। इन तीनों को बेटा आप जब ऐड करते हो तो रिक्वायर्ड टर्म मिलता है, और RHS में आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप ऑब्जर्व करो, ये जो आपका सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीनों को मैंने ऐड कर दिया बेटा। RHS में लिख रहे हैं, तीनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा जो आपका बचा ना, वो आपका क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जल्दी से बेटा चैट पे कंफर्म करो अगर किसी को समझा। भूमि बेटा, भूमि आपका कैलकुलेशन चेक करो और कंफर्म करो आपको समझा। वेरी गुड बेटा, जिस जिसको समझा जल्दी चैट पे यस लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सृष्टि वेरी गुड, इशिका वेरी गुड, अनुश्री, प्रियांशु वेरी गुड, टिम्पल, यश वेरी गुड बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया हमारे जो हमने दो कल क्लास में क्वेश्चन दिए थे बेटा। अब आते हैं हम लोग जो हमने डीपीपी आपके साथ शेयर की थी और मैंने क्लास में भी आपको दिखाया था बेटा, ठीक है? अभी चैट पे बेटा कोई नहीं लिखेगा, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर होगी बेटा। अभी जो कल हमारी जो पीडीएफ आपको बेटा होमवर्क में दी थी वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो यही आपकी पीडीएफ थी, राइट?
तो हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने थे बेटा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ बेटा। तो यही पीडीएफ है, कंफर्म हो गया। वापस आते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे, बेटा। एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है बेटा। अभी आपको फिर से व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, बेटा। अब मुझे फर्स्ट का सब लोग तेजी से आंसर चैट पे टाइप करिए बेटा। फर्स्ट का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आता है? ऑप्शन ए बेटा 60 डिग्री। वेरी गुड, ऑप्शन ए 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोनेश बेटा, प्रियांशु, बहुत बढ़िया। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको बता देते हैं। आपका आना चाहिए क्या? ऑप्शन ए बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कॉपी में लिखा। मैं यहाँ पे आपका सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अभी सब लोग चैट पे लिखना बंद करिए, सब लोग बेटा चैट पे लिखना बंद करेंगे, सीधा हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जल्दी देखिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा। मैं रिलेशन लिख रहा हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। देखो यार, ये जो रिलेशन है ना, बहुत जाना माना सिंपल रिलेशन दिख रहा है मुझे। इसको मैं कोसाइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सब लोग बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों ये जो AC है ना उसको नीचे लेके आ गया। ये जो AC है उसको हम लोग इसके नीचे लेके आ गए। तो RHS में बेटा आपके पास क्या बचा? 1। RHS में आपके पास बेटा क्या बचा? 1। अब आप इसको ऑब्जर्व करो बेटा, तो ये तो आपके एक सिंपल फॉर्मूले से कनेक्ट होता है। कौन से फॉर्मूले से कनेक्ट होता है बेटा? अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये आपके कनेक्ट होता है cos B के फॉर्मूले से, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बेटा फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ये आपका होना चाहिए क्या? 1 सेकंड, इसको रेस करो। cos b का फॉर्मूला एक बार देखेंगे बेटा, फिर से मॉडिफाई करके लिखेंगे बेटा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2c। अब सही है प्रत्युष बेटा? ठीक है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए सी को आप रिप्लेस कर सकते हो बेटा किससे? कंफर्टेबली आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 2 टाइम्स ऑफ किससे बेटा? cos टाइम्स ऑफ b। तो ये जो आपकी LHS की क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ cos b हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटा यहाँ पे आपको बढ़िया से मिल गया cos b इक्वल्स टू 1/2। cos b इक्वल्स टू 1/2। अगर बेटा cos b 1/2 होता है तो आपको अच्छे से पता है कि एंगल b हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो आपका 60 डिग्री अगर है तो आप ऑप्शन में देखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि आपका दिया हुआ है कितना? π/3। 1 सेकंड बेटा, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है कितना? π/3। ठीक है। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेटा सबको समझा तो चैट पे एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बेटा चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा बेसिक सवाल है ये, हम लोग फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं, तो इसमें ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रूफ दिया हुआ है। अभी कोई नहीं लिखेगा बेटा, अभी कोई भी नहीं लिखेगा, पहले सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। तो एक बार पूरा फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। देखो इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ बेटा, LHS टू RHS, RHS टू LHS। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा। तो बट मुझे इसको सिंपल तरीके से अगर थोड़ा फास्ट करना है तो मैं इसको RHS टू LHS करूंगा। आप में से काफी लोगों ने LHS टू RHS किया था, उससे भी हो जाएगा, बट हम लोग अभी इसको देखते हैं पहले RHS टू LHS। बेटा देखो, तो मैंने क्या किया, पहले RHS को उठा दिया। ध्यान से देखना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, RHS में है साइड्स, LHS में है एंगल्स। तो डेफिनेटली हमें एंगल्स से, सॉरी साइड से हमें किस में कन्वर्ट करना है? एंगल्स में बेटा। तो उसके लिए हमने, और ये भी दिख रहा है कि हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो हमने बेटा साइन रूल अच्छे से पढ़ा है। मैं RHS में बेटा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय
साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, और मैं बेटा सबको के बोल दूंगा, सबको क्या बोल देंगे के, तो यहाँ से बेटा ए को आप रिप्लेस कर पाएंगे के टाइम्स ऑफ साइन ए, बी को रिप्लेस कर पाएंगे के टाइम्स ऑफ साइन बी, एंड सी को बेटा रिप्लेस कर पाएंगे के टाइम्स ऑफ साइन सी। अब अगर इन सबको हम लोग रिप्लेस करते हैं बेटा, तो मैं एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर की जगह में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर बी, और सी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ बेटा साइन स्क्वायर सी। बेटा किसी को भी डाउट है क्या कि के कहाँ गया? बेटा चैट पे कंफर्म करिए, किसी को भी डाउट है क्या? के आपका क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो उसका कोई भी काम नहीं रहेगा, उसका कोई भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, अब जरा फोकस करो यार, एक बचपन हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी थी कि अगर मेरे पास बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है बेटा, तो बहुत सारे बच्चों को, सबको ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने रिवाइज करने के लिए बोला है बेटा। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप कंफर्टेबली रिप्लेस कर सकते हैं बेटा साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस बी। बेटा कितने लोगों को याद आ गई? जल्दी चैट पे कंफर्म करो जल्दी से। ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। बेटा जिनको अगर नहीं पता है या नहीं याद है, आज के बाद वो याद हो जानी चाहिए, आज के बाद वो याद हो जानी चाहिए कि ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ठीक है, एक और चीज को हम यहीं पे समझ लेते हैं बेटा कि हमारा जो a प्लस बी का एंगल है, हमारा जो a प्लस बी का एंगल है वो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, या फिर हमारा जो देखो c एंगल है, c एंगल को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस a प्लस बी, 180 माइनस a प्लस बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो मुझे प्रूफ जो है ना सारे a और b में करने हैं, तो मैंने क्या किया भाई बढ़िया से साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे, और नीचे चेंज कर दिया मैंने क्या, साइन सी की जगह, ध्यान से देखिएगा बेटा, सी की जगह मैंने लिख दिया 180 माइनस ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा बेटा, और होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, तो बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं हमारी आइडेंटिटी से साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, और बेटा साइन नीचे आप ध्यान से देखो बेटा ये लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, 180 आ गया, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी। बेटा यहाँ पे मैंने एक बढ़िया से आइडेंटिटी यूज की, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो वापस ये साइन ए प्लस बी आ जाएगा, और इसका हमारे पास है होल स्क्वायर। तो बेटा आई गेस यहाँ पे प्रूफ ही खत्म हो गया, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी का एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से आपका प्रूफ आ जाता है बेटा कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। बेटा जिनको भी समझा जल्दी से चैट पे कंफर्म कर दो, आगे बढ़े, जल्दी से चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़े। और हाँ, जिनको बेटा LHS टू RHS प्रूफ करना है, थोड़ी और मेहनत लगेगी, आपको साइन ए माइनस बी को ऐड करना, ओपन करना पड़ेगा, साइन रूल लगाना पड़ेगा, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, दोनों लगाने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा, साइन रूल लगाना पड़ेगा, कोसाइन रूल भी लगेगा अगर आपको प्रूफ करना है LHS टू RHS। बेटा मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा ये डिस्कशन है ना, इसमें आप इसमें आप जो भी आपका जो सॉल्यूशन है बेटा वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन अपन थोड़ा चलाते हैं तेजी से, और फिर थ्योरी अपन लोग उस पर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो बेटा ये जो आपके पास पेज है ना, ये जो पूरा पेज है, मैं आपके साथ ये पूरा पेज भी शेयर करूंगा वीडियो के साथ साथ आज की क्लास के बाद। तो बेटा प्लीज अभी अगर आपका कुछ छूट गया है तो थोड़ी उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट समझा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और अगर ये लिखने का जो है ना, मैं ये पेज आपके साथ डिस्कशन का शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड है आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अब हमें क्वेश्चन कौन सा था बेटा, फोर्थ क्वेश्चन करना था। अरे फोर्थ क्वेश्चन तो बेटा फालतू है, फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अच्छा, एक क्वेरी आई है बेटा
कि वरुण बेटा कल हम लोगों ने शेयर किया था सारे वीडियोस हम लोगों ने जो मैथ्स के थे मैंने तो बेटा शेयर कर दिए थे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं फिर से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डोंट वरी बेटा, अगर किसी को भी वीडियोस नहीं मिलते तो एक बस कॉल कर दीजिएगा, आपको लिंक्स मिल जाएंगी। अदरवाइज आपके सारे ग्रुप्स में लिंक्स शेयर की गई हैं। वरुण बेटा अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे नंबर पे या अश्विनी मैम के या किसी भी कंसर्न पर्सन को मैसेज करिएगा, आपको पर्सनली लिंक मिल जाएंगी। बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, राइट बेटा? सब लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करेंगे इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? बेटा कितने लोगों का डाउट है जरा बताना मुझे चैट में, क्योंकि मुझे इसको डिस्कस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। बेटा चैट में कंफर्म करो कितने लोगों का डाउट है। यस वेरी गुड यश बेटा, बिल्कुल फालतू सवाल है बेटा। अगर जितने लोगों को डाउट है मुझे चैट में कंफर्म करो, और डरिएगा नहीं, ये जो आप चैट में भेजते हो सिर्फ मुझे दिखता है, आपके दोस्तों को नहीं दिखेगा। ओके ओके, एक डाउट आ गया, और एक 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 को डाउट है बेटा, और बाकी कितने लोगों को डाउट है? चलो बेटा जल्दी से इसको फिनिश कर ही लेते हैं। बेटा डरिएगा नहीं, आपका जो चैट है सिर्फ मुझे दिखता है, किसी और को नहीं दिखता, ठीक है बेटा? तो बेटा जिनके डाउट है वो ध्यान से देखेंगे, जिनका डाउट है बिल्कुल 2 स्टेप में खत्म करूंगा बेटा मैं। देखो cos a डिवाइडेड बाय a, cos a डिवाइडेड बाय a, cos b डिवाइडेड बाय b, या देखो ये अगर रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो भगवान की कृपा से इसको कोसाइन रूल मत बना देना। रूल सारे ट्रायंगल्स के लिए होता है, अगर ऐसा कुछ दिया होता होगा है तो ऐसा मत बोल देना सर ये तो कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, और वो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल्स कौन से होंगे बेटा, वो ट्रायंगल्स कौन से होंगे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जरा एक बार साइन रूल को देख लेते हैं बेटा। देखो अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है, इसको मैं एक काम करता हूँ, ए को लिख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन की मदद ले रहा हूँ बेटा, ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ के टाइम्स ऑफ साइन ए से, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन की मदद ली मैंने, a इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन ए, फिर लास्ट क्वेश्चन से मदद ली मैंने b इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन b। अब हमने क्या किया कि इनको रिप्लेस कर दिया बेटा, तो cos a की जगह रिप्लेस कर दिया k टाइम्स ऑफ साइन a इज इक्वल्स टू cos b डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ साइन b। देखो फिर से k से k कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा हमारे पास? cot a इज इक्वल्स टू cot b, cot a इज इक्वल्स टू cot b। तो बेटा ये अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस cot a e b इक्वल्स है, वैसे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट क्योंकि हम लोग ये ट्रायंगल के अंदर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बेटा a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b। a इक्वल्स टू b हो गया, मतलब आपके दो एंगल्स मतलब आपके बेटा दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो आपको प्रूफ हो गया कि आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बेटा मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बेटा सबसे बात कर रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता, अगर इसी क्वेश्चन में बेटा दिया होता cos a by a, cos b by b एंड cos c by c, तो बताओ ये ट्रायंगल कौन सा होता? बेटा चैट पे जल्दी कंप्लीट करो, अगर ऐसा दिया होता तो ये कौन सा ट्रायंगल होता? अगर cos a by a, cos b by b, cos c by c अगर होता तो कौन सा ट्रायंगल होता? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया होगा राइट? अगर ये तीनों रूल इक्वल हो जाते, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते तो बेटा तीनों एंगल भी इक्वल आ जाते, और तीनों एंगल इक्वल कब होते बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये आपको अगर दिया होता तो इस ट्रायंगल के लिए बेटा आपको क्या मिलता? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा बहुत बेसिक सवाल था, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा कि cos a by a, cos b by b दिया हुआ है तो कृपया करके उसको कोसाइन रूल ना बोलिए, वो बस एक रिलेशन है जो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल्स के लिए सेटिस्फाई करता है, ठीक है बेटा? तो आगे बढ़ेंगे, लास्ट होमवर्क हमारा, लास्ट होमवर्क प्रूफ करने को बोला है, ठीक है? लास्ट होमवर्क मेरे को एक बार चैट पे कंफर्म कर दो बेटा, कितने लोगों को डाउट है फिफ्थ प्रॉब्लम में? कितने लोगों को डाउट है? चैट पे जल्दी कंफर्म करो बेटा।
तेजी से। एक एक बेटा आप सिर्फ लिखो, कितने लोगों को डाउट है तो आप लिखो डाउट डाउट डाउट, मैं समझ जाऊंगा। और जिसको लिखने का थोड़ा अच्छा लग रहा है हो गया तो वो लिख लो हो गया। ओके, काफी काफी डाउट्स है, काफी डाउट्स है। अब जरा एक बार बताना कितने लोगों से हो गया, वेरी गुड, हो गया, हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। 50% जनता को ऑलमोस्ट डाउट है, इवन 60% जनता को डाउट है, और बाकी लोगों से हो गया। चलो, वेरी गुड बेटा। देखो, मैं क्वेश्चन सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। 1 = 2 2 = 3 प्रूफ करना है बेटा। मैं क्वेश्चन लिखने की जगह ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1 क्या है आपका बेटा, ध्यान से देखो। 1 है आपका ए, मैं 1 को स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। ए टाइम्स ऑफ साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा मैंने आपको प्रूव करने को बोला है 1 = 2 = 3, और मैंने 1 को उठा लिया। बेटा थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं पीछे आ रहा हूँ, देखो इसकी मदद लूं क्या फिर से मैं? सब लोग देखो इधर स्क्रीन पे, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था, मैंने इसको साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी पूरी मेहनत करके लिखा था। सब लोग ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मेहनत करके साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लिखा था। तो मैं इस क्वेश्चन में भी ये जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको भी बेटा, इसको भी ये ऊपर लिखा हुआ है साइन बी माइनस सी, तो बेटा मैं इसको भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ बी माइनस सी इनटू साइन ऑफ बी प्लस सी। बेटा मैंने 2 स्टेप, बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको। मैंने 2 स्टेप जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर था हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन में से उठा लिया। बेटा जो मैंने आपका जो ये रिजल्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सीधा सीधा मॉडिफाई करके साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो मैंने वो उठा लिया, और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख दिया बेटा साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी। अब एक बात बताओ, ये बधाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब साइन बी प्लस सी जो लिखा हुआ है आपके पास, बेटा बी प्लस सी को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसमें ये छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। ये बेटा बी प्लस सी जो है ना, आप बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। बी प्लस सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए। तो भाई ये हमारे पास क्या बचा, साइन ऑफ 180 माइनस ए, बधाई हो, साइन 180 माइनस थीटा, क्या बोलते हो, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा ए बाय साइन ए, ए बाय साइन ए। बेटा यार थोड़ा सा विजन यूज करोगे तो जो सेकंड टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है बी टाइम्स ऑफ साइन, बी टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यार देखो, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी कर दूंगा यहाँ से मैं, तो ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी माइनस ए, नीचे आ जाएगा, अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा साइन सी माइनस ए साइन ऑफ सी प्लस ए, और ये दोनों बढ़िया से कैंसिल, और फिर साइन सी प्लस ए को मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सीधा लिख रहा हूं बेटा साइन ऑफ 180 माइनस बी, सी प्लस ए को सीधा लिख दिया मैंने 180 माइनस बी, और सेम यहाँ से जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बी बाय साइन बी। बेटा समझ में आया, और थर्ड पार्ट आपको खुद से हो जाएगा। श्रोतायु कैसे काटा, बेटा देखो ये जो है साइन सी माइनस है और ये साइन सी माइनस है, बराबर है। तो बेटा अगर किसी को डाउट है कि ये कैंसिल कैसे हुआ, तो ये तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो अब मुझे बताओ जो ये थर्ड है, ये जो थर्ड है, एक मिनट लेट मी फिनिश बेटा श्रोतायु, लेट मी फिनिश। जो ये थर्ड है बेटा, क्या बता सकते हो मुझे चैट में ये थर्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, चैट में बता सकते हो थर्ड वैल्यू क्या आने वाली है? बेटा चैट में लिखेंगे। वेरी गुड प्रज्वल, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड सी बात है बेटा, ये आने वाली है आपकी क्या, c डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय साइन c आना चाहिए, c डिवाइडेड बाय साइन c आना चाहिए।
बेटा जिन जिन को समझा वो बेटा चैट पे कंफर्म करेंगे। और अगर बेटा ये तीनों वैल्यू आ गई, अगर ये तीनों वैल्यू आ गई बेटा, ये तो हमारा साइन रूल है, ये तो हमारा क्या है बेटा, साइन रूल है बेटा। अब बेटा सब लोग अच्छे से इसको डाइजेस्ट करिए, और बेटा जिनको इसको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, तो एक बार उसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। श्रद्धायु बेटा आप एक बार मुझे अगर नहीं समझ, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, नहीं समझा तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। बेटा अलग मेथड से किया तो एक काम करना, आप मुझे उसका सॉल्यूशन भेज देना। अथर्व बेटा आप मुझे सॉल्यूशन भेज देना व्हाट्सएप पे बेटा। हाँ हाँ श्रोतायु बेटा आपने बिल्कुल सही किया है, सी का भी वही होगा, और काटने के लिए ऊपर के लिए नहीं है। ओके 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 बेटा, एक छोटी सी श्रोतायु ने सही पॉइंट आउट किया है, बहुत सही पॉइंट आउट किया है सब लोग बेटा। अभी सब लोग देखिए, श्रोतायु तुम्हारा बिल्कुल सही है बेटा। ये जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, वो आपका जो साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी जो आएगा ना, साथ में के स्क्वायर भी आएगा। सब लोग कैलकुलेशन देखो बेटा, सब लोग कैलकुलेशन देखो बेटा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसके साथ आपका के भी तो आना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ पे भी के स्क्वायर आना था। वो तो के स्क्वायर क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। सब लोग देखिए बेटा, यहाँ पे के स्क्वायर आना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे के स्क्वायर आएगा बेटा, तो नीचे आपका ए बाय साइन ए के साथ 1 बाय के स्क्वायर, यहाँ भी आएगा बेटा 1 बाय के स्क्वायर, और बेटा यहाँ भी आएगा आपका 1 बाय के स्क्वायर। सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो हमारा छोटा सा कैलकुलेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, के स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हो जाएंगी तीनों वैल्यू बराबर, अभी हो जाएंगे बेटा तीनों वैल्यू बराबर। तो बेटा अब समझा कि नहीं? और ये तीनों वैल्यू बराबर क्यों होंगी? क्योंकि ये तीनों वैल्यू आपकी क्या है बेटा, साइन रूल। ये तीनों वैल्यू क्या है हमारी बेटा, साइन रूल। बेटा एक बार अगर सबको समझा तो चैट पे जल्दी कंफर्म करो, तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी बेटा चैट पे कंफर्म करो। वेरी गुड बेटा शतायु, थैंक यू बेटा। जो छोटा सा मिस हो गया था वो अभी क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। जिसने भी अल्टरनेटिव, बेटा देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको कुछ भी अल्टरनेटिव मेथड है ना, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो वहां पे आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ तक सबको क्लियर होने चाहिए, ये हमारा होमवर्क था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे तेजी से चैट पे बताओ कितने रूल्स हो चुके थे, जल्दी से चैट पे बताओ कितने रूल्स हो गए। दो रूल हो गए, राइट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2 रूल हो गए, राइट? तो अब हम लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे बेटा, तीसरा हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्शन। मेरे साथ लिखेंगे बेटा, प्रोजेक्शन रूल। बेटा आज बिल्कुल जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, है ना? क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसके फॉर्मूले लिख लेता हूँ बेटा। अब चैट पे कोई नहीं लिखेगा बेटा, अभी प्रोजेक्शन रूल और इसके सामने बेटा क्या हेडिंग, थर्ड नंबर लिख देंगे। थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन रूल। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, इसके पहले जो फॉर्मूले हैं ना वो अच्छे से लिख लो। पहले उसके फॉर्मूले जो है वो अच्छे से लिख लो बेटा। इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा स्मॉल ए, फोकस करिएगा बेटा। स्मॉल ए इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस बी, सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। तो बेटा स्मॉल ए जो साइड लेंथ है वो हम लोग लिख सकते हैं बेटा बी कॉस सी प्लस सी टाइम्स ऑफ प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। अब बेटा देखो फिर से अपन वही मॉडिफिकेशन वो करते हैं कि एक रूल मैं बताऊंगा, 2 रूल आप कॉपी में खुद से लिखोगे। तो बेटा अगले 30 सेकंड में बाकी के 2 रूल आपकी कॉपी में होने चाहिए। पैटर्न समझो, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बेटा प्रॉपर्टी सिमिलर एक जैसी होंगी, आपको एक याद करना है, बाकी अपने आप हो जानी चाहिए। बेटा कितने लोगों ने कॉपी में लिख लिए दोनों रूल? जल्दी लिखो बाकी के दोनों रूल और चैट पे कंफर्म करो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओमकार वेरी गुड, वेरी गुड। गौरी बेटा वेरी गुड। शतायु हो गया, वेरी गुड। मंथन वेरी गुड। आयुष वेरी गुड, वेरी गुड। मृणाल वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, तो अब मैं बाकी के दो रूल लिख रहा हूँ, कंफर्म करेंगे बेटा। बी इक्वल्स टू होगा बेटा ए कॉस सी प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। भाई सही है कि गलत है? गलत है, राइट? क्या होगा? सी टाइम्स ऑफ कॉस ए। ध्यान से देखो बेटा, जो बी साइड है उसको लिख सकते हो बेटा स्मॉल ए कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस ए, और सिमिलरली थर्ड साइड को भी लिख लेंगे बेटा स्मॉल सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। ए कॉस बी प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। बेटा तो ये तीन फॉर्मूले जल्दी से लिख लो, ठीक है? आई होप मेजॉरिटी बच्चों का ये खुद से हो गया होगा, ठीक है बेटा? तो आई गेस सबने लिख लिया होगा। थर्ड गलत है क्या? अच्छा हाँ भाई, थर्ड फिर से गलत हो गया, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, राइट? अब ठीक है? अब श्रुति बेटा अब ठीक है? देखो अगर ए साइड की बात करोगे तो बीसी एंगल आएंगे, बी साइड की बात करोगे तो एसी एंगल आएंगे, सी साइड की बात करोगे तो एबी एंगल आएंगे, ठीक है? याद करने का तरीका हो गया बेटा। अब तेजी से यार, बिल्कुल इसका बेटा प्रूफ फालतू है, बिल्कुल तेजी से इसका प्रूफ देखेंगे, सब लोग फोकस करिएगा बेटा, बिल्कुल तेजी से इसका प्रूफ देख लेंगे। देखो पहले हेडिंग डालो छोटा सा, प्रूफ। देखो साथ में जल्दी से एक साथ में बेटा ट्रायंगल बना दो। एक साथ में बेटा ट्रायंगल बना दो, ठीक है? वर्टेक्स पे लिख दो ए बी सी, और अपना साथ में फेवरेट कंस्ट्रक्शन भी कर ही दो बेटा, साथ में फेवरेट कंस्ट्रक्शन कर दो, एक ए से एल्टीट्यूड डाल दो, ठीक है? और इस एल्टीट्यूड को नाम दे दो डी, इस एल्टीट्यूड को नाम दे दो डी। बेटा नोटेशंस लिख रहे हैं हमें, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, वर्टेक्स बी का एंगल कैपिटल बी, वर्टेक्स सी का एंगल बेटा कैपिटल सी, वर्टेक्स सी का एंगल बेटा कैपिटल सी, ठीक है? अब देखो यार, बिल्कुल दो स्टेप में खत्म करूंगा मैं, बेटा। बीसी साइड जो है, ध्यान से देखो, बीसी साइड जो है वो लिख सकता हूं मैं बीडी प्लस सीडी। ध्यान से देखना भाई, बीडी बीसी साइड जो है वो लिख सकते हैं बेटा बीडी प्लस सीडी। अब जरा तेजी से देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल किसके, एडीबी की, किसकी बात करता हूँ? ट्राइंगल एडीबी की। तो जरा मुझे बता सकते हो कि कॉस बी क्या होगा बेटा? कॉस बी, ध्यान से देखना बेटा, कॉस बी आपका होगा बेस होगा आपका यहाँ पे बीडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए बी। तो यहाँ पे बेटा आपको जो बीडी है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे बेटा? ए बी टाइम्स ऑफ कॉस बी, और हमारे नोटेशन के हिसाब से बेटा, मैंने जो डायग्राम में देखो हाईलाइट किया हुआ है, हमारे नोटेशन के हिसाब से दिस इज स्मॉल बी टाइम्स ऑफ कॉस बी। बेटा ये सबको बिल्कुल एलिमेंट्री कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको समझा बेटा, तो आप बता सकते हो कि कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। फिर से हम लोग बेटा अब इसमें एंगल कंसीडर करेंगे कॉस सी, और कॉस सी होगा बेटा, फिर से देखो ये बेस हो जाएगा आपका सी डी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका AC, और आपको बेटा फिर से बढ़िया से CD की वैल्यू मिल जाएगी AC टाइम्स ऑफ cos C, और AC आप डायग्राम से देख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल b cos C। बिल्कुल फालतू, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है बेटा, आपको CD मिल गया स्मॉल b टाइम्स ऑफ cos C। अब आप देख पाएंगे बेटा, हमने जैसे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट कैसे किया था? BC इक्वल्स टू CD प्लस BC इक्वल्स टू BD प्लस CD। तो एक काम कर लेते हैं, अब हम इसी को यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखो, अब मैं इसको अगर यूज करता हूँ तो आपके पास बेटा देखो, यहाँ से एरो बना के आगे बढ़ेंगे,
बीसी, बीसी अगर आप बेटा नोटेशन में देखो, बीसी आपके नोटेशन में बेटा देखो तो स्मॉल ए है, ये जो बीसी है दिस इज योर स्मॉल ए। बीडी, बीडी को आपने प्रूव किया दिस इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ कॉस बी, एंड सिमिलरली बेटा सीडी, इधर देखो सीडी, सीडी को आपने प्रूव किया स्मॉल बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। तो आई गेस जो आपका पहला प्रूफ है, पहला प्रूफ आपका क्या है बेटा कि स्मॉल साइड ए कैन बी रिटन एज सी कॉस बी प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। बेटा अगर सबको समझा तो जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से लिखो और यस कंफर्मेशन करो, जल्दी से लिखो बेटा। और जैसे ही लिखते हो जाए आप चैट पे कंफर्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक है। और बेटा लिखते लिखते थॉट देना, जरा लिखते लिखते एक थॉट देना कि ये प्रोजेक्शन रूल क्यों है। लिखते लिखते थॉट देना जरा कि ये प्रोजेक्शन रूल क्यों है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन तो कहीं पे यूज किया ही नहीं है, प्रोजेक्शन तो कहीं पे यूज किया ही नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन रूल क्यों है, ये लिखते लिखते थॉट देना। वेरी गुड शतायु, वेरी गुड। ओ अंशुल, डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आया दादा? अच्छा वेक्टर हो गया तुम्हारा, तो बड़े बड़े टर्म्स यूज करोगे मतलब। प्रोजेक्शन बेटा वही तो एक्सप्लेन करेंगे अभी कि प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है। अरे वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। बीडी इज द प्रोजेक्शन ऑफ एबी ऑन बीसी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया श्रोतायु, वेरी गुड। अथर्व वेरी गुड। बेटा जिनको प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं है, जिनको प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं है, अभी प्रोजेक्शन भी हल्का सा बताएंगे क्या होता है और उसको डिस्कस भी करेंगे। निकिता वेरी गुड बेटा, सिमिलरली श्रोतायु वेरी गुड। चलो आई गेस हो गया सबका, लिखते ही लिखते हो गया सबका। एक बार बेटा कंफर्म करो जल्दी से, जल्दी से कंफर्म करो बेटा, लिख के हो गया? ठीक है, ठीक है। अब चैट पे अभी बेटा मत लिखो, अभी चैट पे मत लिखो, अभी तक ध्यान से देखो। तुम क्या ध्यान से देखोगे बेटा? देखो अरे भाई ये तुम चैट बेटा, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा। हाँ देखो इधर बेटा, यार हम लोग जो एक ये प्रोजेक्शन पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्शन का मतलब समझो बेटा। देखो अगर ये मेरे पास कोई एक लाइन है बेटा, देखो तो उसके दो प्रोजेक्शन होते हैं। मैं अभी 2-3 लाइनें बना रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो लाइन है ना बेटा, इसके दो प्रोजेक्शन होंगे ऑन दी एक्सेस, दो प्रोजेक्शन होंगे ऑन दी एक्सेस। ये मान लो कि आपकी एक्स एक्सेस है और ये मान लो आपकी वाई एक्सेस है। तो बेटा ये जो लाइन है ना, इस पे अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हो, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन दिस एक्सेस। सिमिलरली बेटा अगर आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो, सब लोग डायग्राम में देखिएगा, तो बेटा ये एरो बना के हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, देखिएगा this length is known as the projection on y axis and this length is known as the projection on the x axis। तो बेटा ये आपका प्रोजेक्शन हुआ। यार थोड़ा सा अगर आप बेटा दिमाग लगाओगे ना, तो ये जो BD है ना, वो AC का प्रोजेक्शन, सॉरी BD जो है वो AC का प्रोजेक्शन है ये पूरी लाइन पे। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी लाइन हम लोग बना रहे हैं, जो BD लेंथ है वो AB साइड का प्रोजेक्शन है। तो हो गया ना प्रोजेक्शन। सिमिलरली बेटा जो CD है, ध्यान से देखिएगा, जो CD है वो आपकी AC साइड का प्रोजेक्शन है। तो इसको प्रोजेक्शन रूल क्यों कहते हैं हम लोग, एक बार ध्यान से सुनिएगा बेटा। बिकॉज बेटा अंग्रेजी में यूज कर रहा हूं तो थोड़ा फोकस करिएगा, इंग्लिश में बोल रहा हूं कि प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ द वन साइड इज द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर टू साइड्स। the projection of the one side, the length of the one side, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, the length of the one side is the sum of the projection of the other two sides। length of the one side बेटा ये देखो A दिख रहा है आपको, this is the one side right, and this is the sum of the projection of the other two sides। तो बेटा आइडिया समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल का नाम क्यों यूज किया गया है। अगर बेटा ये थोड़ा सा आइडिया समझा तो आप चैट पे कंफर्म करिए, तो हम इसके आगे बढ़े, प्रॉब्लम देखेंगे। और बेटा जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है उनके लिए तो बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक हो गया होगा, और जिन्होंने पहली बार प्रोजेक्शन समझा
डोंट वरी बेटा, वेक्टर जब आपका हो जाएगा तब तक तो आप इसको बहुत आराम से समझ जाओगे। ठीक है बेटा, तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन चेंज हो रही है, स्क्रीन चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चंस दिख रहे हैं अभी, कुछ तेजी से इसको सॉल्व करो। ओके, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 मत सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे बेटा, जो आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेटा मुझे एक बार कंफर्म करो चैट पे कि बेटा सबको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। श्रुति, श्रुति, याशिका, बेटा एक बार आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा, अगर नहीं समझा ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और नहीं तो बेटा वेक्टर में ये बहुत चीज डिटेल में डिस्कस होती है, प्रोजेक्शन। अभी के लिए बेटा जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से देखिएगा, और जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर फोकस करिए। प्रूफ करिएगा बेटा जल्दी से, जिन जिन का प्रूफ हो जाए कंफर्म करेंगे। कौशिक हो गया, प्रूफ हो गया कि लिख के हो गया बेटा? कौशिक बेटा लिख के हो गया कि प्रूफ हो गया? अरे बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड, डन। गौरी बेटा वेरी गुड, गौरी बेटा वेरी गुड, कौशिक वेरी गुड बेटा, बाकी लोग भी करो। एक हिंट दे रहा हूं जिसको इस्तेमाल करोगे तो परेशान हो जाओगे। कॉस सी का फॉर्मूला हर जगह लगा दो और जिंदगी खराब कर लो, है ना? कॉस सी का फॉर्मूला हर जगह लगा दो और जिंदगी खराब कर दो, फंस जाओगे। सही है ना अंशुल? कॉस सी का फॉर्मूला हर जगह लगा दिया तो फंस जाएंगे ना? हाँ बेटा, शतायु हो गया, वेरी गुड। अथर्व हो गया बेटा, और बाकी लोग का प्रूफ, स्मिथ हो गया, दोनेश वेरी गुड बेटा। बेटा बाकी लोगों की जल्दी करो, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी करो। वेरी गुड निसर्ग बेटा, वेरी गुड। मिनाल वेरी गुड। श्रुति वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति बेटा, वेरी गुड। समय वेरी गुड। चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ बेटा, अभी सब लोग लिखना बंद करेंगे, सब लोग बेटा लिखना बंद करेंगे और इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। महेश बेटा वेरी गुड, भक्ति बेटा वेरी गुड। देखो अब इसका प्रूफ समझो। देखो भाई यार, देखो एक, अगर तुम, ऑब्वियसली बात है एलएचएस से स्टार्ट करते हैं यार। देखो अगर तुमने हर जगह, अगर बेटा हर जगह तुमने कोसाइन रूल लगा दिया ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी, फंस जाओगे। क्योंकि पहला इतने सारे कॉस देख के इच्छा यही होती है कि कोसाइन रूल लगा दो, है ना? बट कोसाइन रूल लगाने के बजाय बेटा आप एक चीज कर सकते हो, आप जो डिनोमिनेटर देखोगे ना वो एक्चुअली में प्रोजेक्शंस लिखे हुए, जो आपके डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं बेटा वो एक्चुअली में प्रोजेक्शंस लिखे हुए हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है b cos c प्लस c cos b। जरा चैट पे बताना तो ये वैल्यू क्या है भाई, जरा चैट पे बताइएगा बेटा ये कौन सी वैल्यू है? ये तो a है ना हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला यही। नहीं याक्षु बेटा, ये cos a नहीं है, ये a है। b cos c प्लस c cos b इज इक्वल्स टू a, जो अभी अभी हमने प्रूफ किया था। तो बेटा मैं प्रोजेक्शन रूल की मदद लेता हूँ और एक काम करता हूँ, नीचे वाले टर्म को स्मॉल a से रिप्लेस कर सकता हूँ, स्मॉल a से रिप्लेस कर सकता हूँ। फिर cos b, अब ये सेकंड वाला टर्म भी समझ ही गए होंगे। ये जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट पे। बी, वेरी गुड, वेरी गुड मंथन, वेरी गुड बेटा। ये होना चाहिए आपका स्मॉल बी और ये होना चाहिए आपका बेटा cos c। अब ये समझ ही गए होंगे, ये होना चाहिए बेटा cos c, ये होना चाहिए बेटा cos c। अब आप RHS को देखो, अब आप RHS को देखो बेटा, बहुत सारे स्क्वायर्स के टर्म है और हमारे ये स्क्वायर्स के टर्म कोसाइन रूल में आते हैं। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय क्या लगाने के, कोसाइन रूल के। बेटा देखो तो cos a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये होता है cos a का फॉर्मूला और a तो फ्री में रखा ही हुआ है।
तो नीचे क्या बन जाएगा बेटा 2abc और ऊपर है आपके पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली बेटा इसको ऑब्जर्व करेंगे आप तो cos b की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो फिर से अगर आप फॉर्मूले से लिखोगे तो AC आएगा और B साथ में रखा हुआ है और लास्ट टर्म cos c का फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो फिर से यहाँ पे 2abc आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में सबके पास तो क्या आ गया भाई, सेम आ गया। डिनोमिनेटर में सबके पास आ गया 2abc और हमें बेटा प्रूफ भी तो यही करना है 2abc, ये तो आ गया। अब ऊपर देखो फिर से टर्म्स कैंसिल हो गए, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और मेरे हिसाब से बेटा हमको यही प्रूफ करना था। तो बेटा इसको तेजी से लिखो, बिल्कुल तेजी से लिखो, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा हमने दो फॉर्मूले कौन से यूज कर दिए बेटा, एक आपका बेसिक प्रोजेक्शन रूल यूज कर दिया, एक बेसिक हमने प्रोजेक्शन रूल यूज कर दिया और दूसरा कोसाइन फॉर्मूला यूज कर दिया। बेटा जिन जिन को समझा जल्दी से चैट पे कंफर्म करें तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल तेजी से कंफर्म करो, जिनका लिख के हो जाए और जिनको समझ में आ गया जल्दी से कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनको बेटा हल्का सा भी डाउट है ना तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे तो उसको एक बार देख भी सकते हो, उसको एक बार देख भी सकते हो। ठीक है बेटा, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा हो सबको, जल्दी से कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 8 जिन जिन को दिख रहा है जल्दी से कंफर्म करो। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8? वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जल्दी से बताओ कौन सा आएगा। निसर्ग सर गलत है बेटा, गलत है, निसर्ग गलत है, यश बेटा गलत है, अंशुल बहुत बढ़िया, अंशुल बिल्कुल सही है, यश बेटा आंसर गलत है, चेक करो। श्रुति गलत है, कौशिक वेरी गुड बेटा, कौशिक बिल्कुल सही है, आईफोन आंसर गलत है, याक्षु वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, हर्ष बेटा नहीं बेटा, हर्ष आंसर चेक करो, आंसर मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, जो जो सही बोल रहे हैं उनका नाम ले रहा हूँ सही, जो गलत बोल रहे हैं उनको गलत बोल रहा हूँ, अभी आंसर नहीं बताऊंगा। निकिता बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है आंसर, निकिता बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, निशिता बिल्कुल सही है, नंदिनी नंदिनी नहीं बेटा आपका आंसर गलत है, आपको -1 दिया जाता है। आयुष आयुष अभी आयुष तेरा चैट चला गया, अर्नव बेटा आंसर गलत है, निसर्ग अब सही है, निसर्ग तेरा, आयुष फिर से भेजना क्या भेजा था, अथर्व गलत है बेटा, अथर्व गलत है, अमन सही है, गगन आंसर सही है, यश सही है, यश बेटा बिल्कुल सही है, सार्थक गलत है, महेश सही है, श्रुतायु सही है। अब मैं बेटा आंसर पे टिक कर रहा हूँ, अब मैं आंसर पे टिक कर रहा हूँ, तो आपका बेटा आंसर आना चाहिए है वो है यस, काफी लोगों का सही आया है बट काफी लोगों का गलत भी आया है, आपका आंसर आना चाहिए बी, क्या आना चाहिए बी। और ये कौन है निखिल बेटा, वो 5 कैसे हो सकता है, वो 5 कैसे हो सकता है। अच्छा बेटा जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना, ये जो है, हाँ बेटा ये जो है ये आपका सेमी पेरीमीटर है, ये आपका सेमी पेरीमीटर है, निखिल पाटिल समझा, ये आपका 5 नहीं है बेटा, ये एस है, ये आपका सेमी पेरीमीटर है। अर्नव वेरी गुड बेटा, अर्नव आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो लिखना बंद करो, सब लोग बेटा लिखना बंद करो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव करते हैं बेटा। देखो मैंने क्या किया, सारे ब्रैकेट्स खोल दिए, सारे ब्रैकेट्स खोल दिए, सब लोग अभी लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस ए, दिख रहा है बेटा, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, दोनों बेटा सही है। अभी बेटा चार्ट पे कोई नहीं लिखेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे, ये लिखा हुआ है बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, भाई ये लिखा हुआ है सी कॉस बी प्लस ए टाइम्स ऑफ कॉस बी,
फिर मैंने तीसरे वाले को भी ओपन कर दिया, तो a cos c प्लस, ध्यान से देखिएगा बेटा, a cos c इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ cos c। बेटा इसको जैसे आप ओपन करते हो ना तो थोड़ी उम्मीद आ जाती है कि यार ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं तो फिर से आप लोग क्या करोगे, फिर से सब जगह कोसाइन रूल लगा दोगे। नहीं, कोसाइन रूल यहाँ पे लगाओगे शायद से हो जाएगा, बट मानो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो ये लिखा हुआ है b cos a, आप ऑब्जर्व करोगे बेटा ये लिखा हुआ है b cos a, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है a cos a, तो b cos a प्लस a cos b। बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड देखी थी, जरा चैट पे बताना तो ये वैल्यू कौन सी है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, b cos a प्लस a cos b, अरे बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बेटा ये c, ये हो जाएगा c। अभी जो मैंने अंडरलाइन किए उनके वैल्यू लिखा है मैंने c। अब जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा c cos a, ध्यान से देखिएगा बेटा, c cos a प्लस a cos c, ध्यान से देखो बोर्ड पे भाई, c cos a प्लस a cos c, बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया, आप समझ गए होंगे ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है क्या b। अब जो बेटा बच गया, अब जो बच गया क्या बच गया, b cos c प्लस c cos b, अंडरस्टूड सी बात है, पैटर्न देख के समझ में आ ही गया होगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू a। अब आपको आरएचएस में देखो करना है उसको किसके टर्म में, सेमी पेरीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये होती है किसकी वैल्यू बेटा, सेमी पेरीमीटर की, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, सेमी पेरीमीटर की, और मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा 2। अब आप कंपेयर करोगे बेटा, दिस इज k इनटू s, तो कंपेयर करके बेटा यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलती है 2, क्या मिलती है बेटा, k की वैल्यू आपको 2 मिल जानी चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अभी कोई भी नहीं रुकेगा, अब देखो ध्यान से सुनो, ये मेथड पहले बताओ सबको समझा, फिर एक दूसरा फर्जी मेथड बताता हूँ बेटा, ये मेथड सबको जिस चीज को समझा कंफर्म करो, फिर फर्जी मेथड एक बार देखेंगे। यस, ठीक, ठीक है, काफी 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 लोगों को बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो LHS इक्वल्स टू RHS है, ये जो LHS, सब लोग ध्यान से सुनो, LHS इक्वल्स टू RHS से बेटा ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना, ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है राइट। तो k की वैल्यू चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल होता, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, बेटा ये सबके लिए वैलिड होता, बेटा ये सबके लिए वैलिड होता। तो अगर मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी थी और अगर मुझे बिल्कुल तेजी से करना था, तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग तेजी से, देखो जरा बोर्ड पे कैसे कर सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कर दूं तो भी मेरी a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, क्लियर है। तो बेटा देखो LHS क्या है आपके पास, BC, T प्लस C को मैं लिख रहा हूं 2a, ठीक है, फिर cos A और cos B और cos C, बेटा ये तीनों बराबर हो जाएंगे, और ये तीनों की वैल्यू के लिए मतलब हमारा जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C तीनों कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। अगर मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूँ तो बेटा LHS लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया 2a, C प्लस A भी बेटा हो गया 2a, फिर आपका a प्लस b भी हो गया कितना 2a, और सबके साथ कॉमन आ जाएंगे cos a cos b cos c, क्योंकि तीनों तो बराबर हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा cos 60 डिग्री। अब ये तो LHS हो गया। RHS देखो बेटा, S क्या हो जाएगा बेटा, S होता है आपका सम ऑफ द साइड्स बाय 2, बेटा सम ऑफ द साइड्स हो जाएगा 3a होल डिवाइडेड बाय 2। अब जरा इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2a प्लस 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 6a, cos 60 की वैल्यू बताना 1/2 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 6 से 3 कैंसिल, कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ से भी बढ़िया से बेटा सही बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बिना पेन पेपर उठाए इसको सॉल्व कर सकते थे, बिना पेन पेपर उठाए इसको सॉल्व कर सकते थे। बेटा ये फर्जी वाला मेथड समझा कि नहीं, जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे। हाँ याक्षु एक बार फिर से बताएंगे। हाँ याक्षु बेटा एक बार बताएंगे फिर से, सब लोग जिनको नहीं समझा बेटा चैट पे कंफर्म करो। वरुण हाँ बताते हैं बेटा, ठीक है बिल्कुल 10 सेकंड में एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा, 10 सेकंड में फिर से बता रहा हूँ। देखो
ये जो रिलेशन है ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, आपने जनरल हर ट्राइंगल के लिए प्रूव किया। तो ये जो k की वैल्यू है, आप कोई सा भी ट्राइंगल लोगे उसके लिए सेम आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बेटा जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो 60 होते हैं, और जो आपकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बेटा आप क्या करोगे, LHS और RHS में साइड्स और एंगल्स की वैल्यू को डालोगे, तो साइड तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा आपके पास, क्या बचेगा बेटा, k बचेगा, और उसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2। एसेंस ये है बेटा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा, वो वैलिड हैं हर टाइप के ट्राइंगल के लिए, हर टाइप के ट्राइंगल के लिए। बेटा अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, लिख के हो गया, जल्दी से चैट पे कंफर्म करो, लिख के हो गया तो आगे बढ़ेंगे। बेटा लिख के हो गया तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार अब बढ़िया से फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 3 रूल हो गए थे बेटा। स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन बेटा चेंज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आ गए, आपको बेटा प्रोजेक्शन रूल दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हमारे बेटा 3 रूल हो चुके थे, बेटा 3 रूल हो चुके थे। अभी हम लोग डालेंगे हेडिंग 4। हेडिंग 4 सब लोग बेटा अभी फोकस करेंगे बोर्ड पे। हेडिंग 4 उसमें लिखेंगे बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है बेटा, देखो अभी तक आपने किस किस के फॉर्मूले पढ़े बेटा, साइन ए, कॉस ए, साइन फॉर्मूला पढ़ा, कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा। अभी हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे किसके बेटा, हाफ एंगल के। हाफ एंगल के कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग बेटा, साइन a/2, cos a/2। ध्यान से सब लोग सुनिएगा बेटा, कौन से पढ़ेंगे, साइन a/2, cos a/2, tan a/2। और यही 3 आपके किस किस एंगल के होंगे, बी के एज वेल एज सी के। तो मुझे ये बताओ, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो मैं इस पेज पे बेटा कितने फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, इस पेज पे कितने फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, जल्दी बताओ, चैट पे कंफर्म करो। 9 9 9 9, अमन नहीं, अर्नव नहीं, साइन a/2 9, हर्ष वेरी गुड बेटा 9, बेटा 9 फॉर्मूले 20। आदित्य बेटा कहाँ से लाओगे 20 फॉर्मूले, चलो अभी लिखना बंद करो। देखो एक 3 लिखते जाते हैं बेटा, थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने फॉर्मूले लिखेंगे। पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो फर्स्ट करके लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, फर्स्ट करके लिखेंगे इसमें, फर्स्ट, ओके, सब हेडिंग इसमें फर्स्ट करके लिखेंगे बेटा। और उसमें मैं बेटा 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। टिम्पल बेटा बिल्कुल सही है, 9 फॉर्मूले आने चाहिए। सारे फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, फिर उसका प्रूफ देखेंगे बेटा। साइन a/2, ठीक है, फिर आएगा बेटा क्या, साइन b/2, फिर आएगा बेटा साइन c/2, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इन 3 फॉर्मूले की पहले वैल्यू समझेंगे। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी सी। डाइजेस्ट करो इस फॉर्मूले को, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी, अंडर रूट ऑफ बी सी। फिर से मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, बाकी के 2 फॉर्मूले कंप्लीट करिए, बाकी के 2 फॉर्मूले जल्दी कंप्लीट करिए, और जैसे हो जाए चैट पे कंफर्म करिए। मंथन वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन। यश बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। श्रुतायु वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवांशु वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इशिका डन। अब बेटा सब लोग लिखना बंद करिए, बोर्ड पे देखिएगा। जिनका नहीं हुआ बेटा खुद से वो बोर्ड पे देखेंगे। बेटा ये होगा आपका, 1 सेकंड, बेटा यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे, दिस इज अंडर रूट ऑफ
एस पैटर्न समझिए बेटा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी। बेटा प्रूफ बताएंगे आयुष बेटा, पहले इसके पहले लिख लो, पहले फॉर्मूले अच्छे से समझ लो, याद करना अलग पार्ट है, प्रूफ अलग पार्ट है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ साइन सी बाय टू, पैटर्न समझेंगे बेटा, दिस विल बी साइन ए एस माइनस बी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। पहले बेटा फॉर्मूले समझ लो, इसको याद करना है और इसका प्रूफ भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसी के अंदर बेटा सेकंड करके डालेंगे, ठीक है। अब इसी के आपके कोसाइन रूल्स लिखेंगे बेटा, आप जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट आपका cos a by 2 आएगा, cos a by 2 आएगा, cos a by 2 बेटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ bc। सेकंड बेटा क्या होगा, cos b by 2 अंडर रूट ऑफ, पैटर्न बेटा समझ ही गए होंगे, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी, अंडर रूट ऑफ, अगर यहाँ पे b है बेटा तो ये आपका ac हो जाएगा, और लास्ट फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा बेटा cos c by 2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी, और अगर बेटा यहाँ पे c है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी। आयुष बेटा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बेटा समझ में आ रहा है, इसको बेटा लास्ट हम लोग देख लेंगे। तीसरा पहले हेडिंग डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा, ये tan a by 2 का फॉर्मूला आएगा बेटा। तो अब इसमें फिर से फर्स्ट, अब यार इसमें तो कोई कॉमन सेंस ही नहीं है ना, आपके पास sin a by 2 है, आपके पास cos a by 2 है, डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा भाई, tan a by 2। तो बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा जो ये BC है कैंसिल हो जा रहा है, और आपके पास क्या बच रहा है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बेटा सेकंड भी आपको दिख ही रहा होगा कि tan b बाई 2 है और उसको डिवाइड करना है, तो इसको आप लिख लोगे बेटा अंडर रूट ऑफ, मैं कंटिन्यू करने पे से पहले बोल रहा हूँ बेटा लिखना चालू कर दो, क्योंकि tan b बाई 2 tan c बाई 2 आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी लिख के फिनिश करता हूँ, आप भी पूरा बोर्ड कंप्लीट करिए, जल्दी लिखिएगा, फिर इसका तेजी से प्रूफ देखेंगे। बेटा सब लोग लिखना चालू करो जल्दी से। उल्टा हो गया क्या बेटा, ओके 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 ओके, 1 सेकंड बेटा। tan a बाई 2 बेटा छोटा सा करेक्शन करेंगे, tan a बाई 2 हमने गलती से cot a बाई 2 का लिख दिया, उल्टा रेसिप्रोकल हो गया। तो बेटा आप लिखना चालू करो और tan a बाई 2 को वैल्यू लिखो किसको, sin a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2। तो बेटा ये आपका आना चाहिए कितना, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए। ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी। थर्ड बेटा हो जाएगा आपका क्या, tan c बाई 2 बेटा जल्दी से लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, लास्ट हो जाएगा आपका क्या, s इंटू एस माइनस सी। तो बेटा जो ये तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में 3 क्यों बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको 3 पहले फॉर्मूले याद हैं, बाकी आप आराम से खुद से उसको लिख सकते हैं। तो अच्छे से ऐसे राउंड बना के इसको कवर कर लेंगे, आपके पहले 3, आपके बेटा नेक्स्ट 3 फॉर्मूले, और ये आपके लास्ट 3 फॉर्मूले, ठीक है बेटा। बेटा लिख के हो जाए तो बेटा चैट पे जल्दी से इसको कंफर्म करेंगे। डन, ठीक है। अच्छा अब एक ध्यान से सुनना, आपने सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बेटा मैंने tan a बाई 2 का जो स्क्वायर बनाया है थोड़ा बड़ा बनाया है, मतलब थोड़ी जगह छोड़ी,
मतलब इसको मॉडिफाई करके मैं कुछ और भी लिखने वाला हूँ। अभी सब लोग लिखना बंद करो, एक मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और उसको आपको दिमाग में करना है। tan a/2 को ध्यान से देखो, tan a/2 को ध्यान से देखो। जो डिनोमिनेटर का टर्म है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फिर से। जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फिर से। तो जरा देखो न्यूमरेटर में क्या बनता है। जो tan a/2 में डिनोमिनेटर का टर्म है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो और मुझे बताओ चैट में कि न्यूमरेटर में क्या बनता है। अरे बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रोतायु, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड निकिता बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताऊंगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा बेटा, मैं बस ओरली बोल रहा हूँ। जो डिनोमिनेटर है उसको मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो एक मेरा दूसरा बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है, जो बेटा बहुत जगह मैं यूज करूंगा आगे चल के। देखो इधर सब लोग देखिएगा बेटा, वो बन जाएगा डेल्टा, न्यूमरेटर में बन जाएगा डेल्टा और नीचे का अंडर रूट हट जाएगा, नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। बेटा जिनको नहीं थोड़ा सा भी समझा वो एक बार फिर से खुद से दिमाग लगाएंगे रिकॉर्डिंग में कि यहाँ पे कैसे आया ये। अगर ये पहला आपको समझा डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस ए, तो बेटा दूसरा भी समझा होगा डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस बी, तीसरा भी समझा होगा डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस सी। वेरी गुड स्मिथ बेटा, वेरी गुड। तो ये भी तीनों फॉर्मूले साथ में लिख लेंगे कि tan a/2 का एरिया ऑफ ट्राइंगल सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से भी हमारा कनेक्शन होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से भी हमारा कनेक्शन होता है। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, डाइजेस्ट करेंगे, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे इस पे। जल्दी जल्दी इसको डाइजेस्ट करो फॉर्मूले को। बेटा 20 सेकंड्स में आगे बढ़ेंगे, इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। आगे बढ़े बेटा, कंफर्मेशन चाहिए, आगे बढ़े, चैट पे यस लिखिएगा। वेरी गुड। हाँ भाई रेडी हो प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन हटा रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन बेटा हटा रहा हूँ। आपके सामने अभी प्रॉब्लम आएगा, अगले 5 सेकंड में बेटा आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके तो 1 सेकंड। हाँ बेटा 9th प्रॉब्लम दिख रहा है बेटा, 9th प्रॉब्लम दिख रहा है। अंजलि बेटा एक बार रिकनेक्ट करिएगा, कुछ कनेक्टिविटी का इशू होगा बेटा। 9th प्रॉब्लम सब लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल तेजी से आंसर आना चाहिए। अगले 30 सेकंड्स मैं बोल रहा हूँ, 30 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयुष भाई मेरे भावुक मत हो, आराम से कर। आयुष गलत है बेटा, सबको प्रॉब्लम दिख रहा है, पहले मुझे कंफर्म करो चैट पे कि प्रॉब्लम सबको दिख रहा है। पहले बेटा मुझे चैट पे कंफर्म करो कि प्रॉब्लम दिख रहा है। स्मिथ बेटा सही है, क्योंकि मुझे एक बच्चे का मैसेज है दिख नहीं रहा है बेटा। स्क्रीन क्लियर है ना? यस यस। अंशुल आंसर गलत है, स्मिथ बेटा आपका आंसर सही है, अंशुल आंसर गलत है। अर्णव गलत है, श्रुति गलत है, श्रुति बेटा आंसर गलत है। दुनेश वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। आयुष गलत है, वरुण आंसर गलत है, हर्ष गलत है, गगन सही है, अथर्व बेटा सही है। मतलब दो आंसर्स हैं जिनमें लड़ाई चल रही है और मोर देन 50% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अब सही आंसर आ रहा है। भूमि बेटा सही है, समय बेटा बिल्कुल सही है। बी और सी में लड़ाई चल रही है बेटा, बी और सी में लड़ाई चल रही है, बी और सी में लड़ाई चल रही है।
बी के अब आंसर बढ़ रहे हैं, पहले सी ज्यादा आ रहे थे, अब बी। वेरी गुड वेरी गुड, अब बी ज्यादा आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, लिखना बंद करो बेटा, सब लोग लिखना बंद करो और बोर्ड पे देखेंगे बेटा। हाँ बेटा, इसका आंसर आना चाहिए बेटा आपका ऑप्शन बी। बेटा मैं मार्क कर रहा हूँ इसका, जल्दी से ऑप्शन बी आना चाहिए बेटा। सब लोग ध्यान से देखो। चलो एक 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 मैं एनालॉजी बताता हूँ बेटा। देखो आपका जो, देखो जिनका आंसर सी आया ना बेटा, एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप सी का आंसर बिल्कुल कभी लगाओगे ही नहीं। अगर गलती से आपका आंसर सी आ भी गया ना तो भी नहीं लगाओगे। क्यों बेटा? देखो tan a by 2 tan b by 2 मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो जैसा ए बिहेव करेगा वैसे ही बी बिहेव करेगा, जैसा ए बिहेव करेगा वैसे ही बी बिहेव करेगा। आपका आंसर में ऐसा हो नहीं सकता कि ए और बी का अलग बिहेवियर हो। तो बेटा यहाँ पे आपका जो दिख रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, ए प्लस में है और बी माइनस में है, ऐसा हो नहीं सकता आपके आंसर में। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंसर में, मतलब जो आपका जो ये ऑप्शन सी है, ध्यान से देखिएगा बेटा, और जो ये आपका ऑप्शन ए है, आप इसको सपने में भी नहीं टिक करते, क्योंकि ए और बी का बिहेवियर अलग आ रहा है। एक शॉर्टकट अंडरस्टैंडिंग है, आगे चल के इसको यूज करूंगा मैं जब आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन करेंगे बेटा। तो ए और सी हो ही नहीं सकता था, लड़ाई थी आपके किससे, बी और डी में। तो कुछ नहीं करना था यार, जैसा उसने बोला है वैसे मजदूरी करेंगे। tan a by 2, बस फॉर्मूला लगा दो, tan a by 2 tan b by 2। भाई tan a by 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा डिवाइडेड बाय, सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। फिर tan b by 2 पढ़ा, डेल्टा डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। अब ऊपर देखो बेटा क्या बन गया आपके पास, डेल्टा का स्क्वायर। ये ऊपर क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट हट जाएगा बेटा, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट हट गया और नीचे बचा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस। तो बेटा देखो एस से एस कैंसिल, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस। अब देखो एस की वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, एस की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मैंने एक काम किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2s, 2s माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2s। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आप इस 2s को क्या लिख सकते हो, इस 2s को बेटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इस 2s को आप लिख सकते हो, सबको दिख रहा है राइट बोर्ड, 2s होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, और फिर से नीचे 2s हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन बी। जल्दी से बेटा लिखेंगे इसको, और जिसको जिसको थोड़ा सा भी डाउट है बेटा कंफर्म करेंगे, जल्दी लिखेंगे, हमारे पास टाइम काफी कम है। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, एक और प्रॉब्लम फिनिश करना है बेटा, जल्दी करेंगे। जैसे ही लिख के हो जाए कंफर्म करो बेटा, जैसे ही लिख के हो जाए कंफर्म करो। वेरी गुड आस्था बेटा, वेरी गुड, डन बेटा। सेकंड लास्ट स्टेप, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे दिक्कत आई होगी, 2s। देखो मैंने क्या किया, 2s माइनस सी, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये हो गया 2s माइनस 2c। बेटा अगर आप देखो, s होता है सेमी पेरीमीटर, s होता है सेमी पेरीमीटर, तो 2s होगा पेरीमीटर, s होता है सेमी पेरीमीटर, तो बेटा 2s होगा आपका पेरीमीटर। तो 2s की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। बेटा मैं आगे मूव कर रहा हूँ, बहुत बच्चों का हो गया है, एक लास्ट प्रॉब्लम जल्दी करेंगे, जल्दी से बेटा, ये बिल्कुल जल्दी से प्रूव करो, मतलब सबको क्वेश्चन जैसे ही दिखे 30 सेकंड्स के अंदर प्रूफ हो जाना चाहिए बेटा, जैसे ही दिखे 30 सेकंड्स के अंदर ये प्रूफ हो जाना चाहिए।
वेरी गुड वेरी गुड। 30 सेकंड, बिल्कुल 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। अंशुल वेरी गुड, कौशिक वेरी गुड, निसर्ग वेरी गुड, निकिता वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड अंशुल बेटा, वेरी गुड। ए 90 आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा ए की एंगल है। गौरी बेटा वेरी गुड, शतायु वेरी गुड, याक्षु वेरी गुड बेटा, वैष्णवी वेरी गुड, नंदिनी, दोनेश वेरी गुड, सोहम वेरी गुड। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। जल्दी से भी लिखना बंद करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। कुछ भी मत करो, सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी मत करो। क्या करोगे बेटा, ये जो आपका ये जो s इंटू एस माइनस ए है ना, इसको नीचे लेके आ जाओ। s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। अगर इसको नीचे लेके आ गए तो ये हो गया 1। अब जरा ध्यान से देखो यार, ये जो है ना, ये अपना सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, ये अपना फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है आपका, s माइनस बी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। ये आपका tan a/2 के स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा, tan a/2 के स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है बेटा कि tan a/2 की वैल्यू 1 हो सकती है और -1 हो सकती है बेटा। tan a/2 की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। आप -1 को रिजेक्ट करोगे और वो मैं नहीं बताऊंगा क्यों करोगे, ठीक है, लास्ट में बताता हूँ क्यों करोगे। अगर tan a/2 बेटा 1 है तो a/2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, 45। तो a की वैल्यू मिल गई कितनी, 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि अगर tan a/2 1 है तो आपका एंगल a आ जाता है 90 डिग्री। हेंस 3 में से एक एंगल 90, तो आपका ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। आपका ट्राइंगल हो गया बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा कितने लोगों को समझा कि -1 क्यों नहीं ले सकते, जरा चैट पे कंफर्म करो। -1 लेंगे, कितने लोगों को समझा कि -1 नहीं ले सकते, चैट पे कंफर्म करो। जिन जिन को समझा चैट पे कंफर्म करो, तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से 2 मिनट में। अंडरस्टूड, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर है नहीं 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 नहीं, नॉट दैट लाइक दैट। अगर बेटा सब लोग देखो, सब लोग देखो देखो, tan a/2 का स्क्वायर 1 है, तो tan a/2 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। -1 अब ध्यान से देखो, अगर होगा तो tan a/2 -1 आपको पता है कब होता है, जब a/2 की वैल्यू होगी 135। 135 a/2 की वैल्यू होगी 135, याद है ना। 10 45 1 होता है इसलिए यहाँ पे 45 है, 10 135 -1 होता है इसलिए यहाँ पे है। तो बेटा अगर a/2 135 हुआ ना, तो a की वैल्यू, एंगल ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी 270। कौन सी दुनिया में होता है ये भाई, कौन सी दुनिया में होता है, नहीं होता है राइट। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल। इसलिए आप जो ये आपका -1 आया, इसको आप बिल्कुल सीधा रिजेक्ट कर दोगे और यहाँ से आप प्रूफ कर दोगे कि ए की वैल्यू बेटा कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री। चलो भाई, तो ये हमारा थोड़ा बहुत हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं बेटा, यहाँ तक सबको समझा बेटा। चैट पे जल्दी कंफर्म करो। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस होगा, जो कि है होमवर्क, जो कि है होमवर्क, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपके साथ बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो पहली फुर्सत में ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। अभी बेटा स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा, वो लिखो जल्दी से। यश पाठक बेटा, एक बार आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास अगली क्लास से पहले, तो जल्दी से होमवर्क कर लेते हैं। यश बेटा आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आ जाएगा समझ में, नहीं समझा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा। जिन जिन का लिख के हो जाए जल्दी से चैट पे कंफर्म करो, अपने पास टाइम कम है, जल्दी करो। आशीष सर चिल्लाएंगे मुझे। बेटा ये क्वेश्चन लिख के हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 लिख के हो गया। इन ट्राइंगल ABC ऑफ एंगल A 30 डिग्री एंड B raised to C equals to 2
रेस टू √3, 2/√3 है, और देन फाइंड द एंगल बी। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में हो गया, ठीक है। अब मैं आपके साथ बेटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ दिख रही होगी, चैट पे कंफर्म करो। अच्छा हाँ सॉरी, केमिस्ट्री का क्लास है बेटा अगला, डोंट वरी। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये शीट पीडीएफ दिख रही है आपको, इसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए बेटा, इसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो बस एक छोटा सा करेक्शन बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन अपन को करने हैं। ये दिख रहा है बोर्ड पे आपको b² cos स्क्वायर 2a, बेटा ये cos स्क्वायर नहीं है, cos 2a है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि इन ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है बेटा, जो ये b² cos स्क्वायर है ना, ये cos स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ cos 2a है, समझे कि नहीं। तो बेटा ये शीट में हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे, बाकी के 6 आपको करके आने हैं। समझ में आ गया? ये बेटा समझ में आ गया? पहले ये बेटा इस बारे में समझो, ये समझे तो जल्दी से चैट पे लिखो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए होमवर्क के। होमवर्क के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 7, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपने खुद से लिखा और 6 क्वेश्चन बेटा डीपीपी के। नहीं गौरी बेटा 7 क्वेश्चन हुए ना, ये शीट के बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब एक नई डीपीपी दिख रही है बेटा, अब बेटा एक नई डीपीपी दिख रही है, डीपीपी 2। बेटा डीपीपी 2 दिख रही है आपको सब लोगों को? बेटा चैट पे कंफर्म करो, डीपीपी 2 दिख रहा है आप सब लोगों को? यस। तो बेटा लिखेंगे इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 टिक करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने क्लास में कर लिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1, 3, 4, 6, 8, ये किसका? डीपीपी 2 का बेटा, डीपीपी 2 का 1, 3, 4, 6, 8। तो जल्दी बताओ टोटल क्वेश्चंस कितने हुए होमवर्क के? टोटल होमवर्क के क्वेश्चंस कितने हो गए? 12, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अरे श्रुति बेटा अभी 5 हुए और 7 पहले के, तो बेटा अगली क्लास में आने से पहले ये 12 क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए। और ये जो सेकंड डीपीपी है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है बेटा, आपके साथ शेयर हो जाएगी बेटा। सबको मैसेज क्लियर है? लास्ट टाइम बिल्कुल यस सर लिखेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे बेटा। लास्ट टाइम चैट पे लिखेंगे यस और क्लास को तेजी से एंड करेंगे। वेरी गुड बेटा, एंड करेंगे। और अभी बिल्कुल तेजी से जैसे क्लास फिनिश होता है, आप केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, आप उसको जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, और आपके साथ वीडियो और आपका होमवर्क शेयर हो जाएगा। ओके बेटा, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।